जी नमस्कार, रू स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। एमपीपीएससी की यूनिट 9 के टॉप एमसीक्यू जो बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में मोबाइल सेवा की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1881, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1863। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1995। भारत में मोबाइल सेवा की शुरुआत 31 जुलाई 1995 में, प्रथम टेलीफोन सेवा की शुरुआत 1881 में, पहला डाक टिकट प्रारंभ होता है 1852 ईस्वी में, पिन कोड की शुरुआत 1972 ईस्वी में, रेल डाक सेवा प्रारंभ की गई 1863 ईस्वी में, आईएफटी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा 2001, दूरदर्शन केंद्र की स्थापना 1959, रंगीन दूरदर्शन प्रसारण की शुरुआत 15 अगस्त 1982। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डब्ल्यू के आविष्कारक प्रवर्तक हैं? ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन सी डगलस एंजलबर्ट, ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली को डब्ल्यू का आविष्कारक प्रवर्तक माना जाता है। तो भाई साहब बिल गेट्स कौन है? बिल गेट्स है माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर। डगलस एंजलबर्ट कौन है? तो डगलस एंजलबर्ट है माउस के आविष्कारक। और लास्ट ऑप्शन बचता है चार्ल्स बेबेज, जिन्हें कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेस 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 का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है? ऑप्शन ए फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, ऑप्शन बी विन जीप, ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन डी यूएसएल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसे एचटीएमएल लैंग्वेज भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खोज क्षमता ईमेल समाचार स्टॉक की कीमतें मौसम संबंधी जानकारी खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती है? ऑप्शन ए आर्टिकल, ऑप्शन बी न्यूज़पेपर, ऑप्शन सी पोर्टल, ऑप्शन डी हॉस्टल। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पोर्टल। पोर्टल के माध्यम से ही हम रिसर्च कर सकते हैं, ईमेल समाचार स्टॉक की कीमतें मौसम संबंधी जानकारी खेल मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी टेक्स्ट हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी नन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गूगल क्रोम क्या है? ऑप्शन ए ब्राउजर, ऑप्शन बी ईमेल, ऑप्शन सी सर्च इंजन, ऑप्शन डी नन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ब्राउजर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को निम्न के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए कॉन्फ़िगरेशन अर्थात विन्यास, ऑप्शन बी एक्सेसिबिलिटी अर्थात अभिगम्यता, ऑप्शन सी ऑथेंटिकेशन या प्रमाणीकरण, ऑप्शन डी लॉगिन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑथेंटिकेशन या प्रमाणीकरण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश का प्रथम साइबर अपराध पुलिस स्टेशन कहाँ है? ऑप्शन ए बेंगलुरु कर्नाटक, ऑप्शन बी कटक ओडिशा, ऑप्शन सी मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन डी नन। बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कटक ओडिशा। देश का प्रथम साइबर अपराध पुलिस स्टेशन कटक ओडिशा में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए होम पेज, बी ब्राउजर पेज, सी वेब पेज, डी नन। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए होम पेज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गूगल के निर्माणकर्ता कौन है? ऑप्शन ए लैरी पेज एंड सर्गेई ब्रिन, ऑप्शन बी टीम बर्नर्स-ली एंड डेविड क्रॉर्क, ऑप्शन सी मार्क जुकरबर्ग एंड टीम बर्नर्स-ली, डी नन। इसका करेक्ट आंसर होगा लैरी पेज एंड सर्गेई ब्रिन। तो भाई साहब टीम बर्नर्स-ली कौन थे? अभी बताया, डब्ल्यू के आविष्कारक थे। मार्क जुकरबर्ग कौन है? तो फेसबुक के संस्थापक हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है? ऑप्शन ए सी रेम, ऑप्शन बी डी रेम, ऑप्शन सी जेम या ऑप्शन डी स्पैम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी स्पैम। स्पैम अवांछित जंक ईमेल को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईमेल की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1983। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1982। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? ऑप्शन ए एम ई हॉब, ऑप्शन बी डॉक्टर विजय भास्कर, ऑप्शन सी जॉन मैकार्थी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जॉन मैकार्थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कृत्रिम तरीके से विकसित बौद्धिक क्षमता को क्या कहते हैं? लॉजिकल रीजनिंग, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल मेंटलिटी, ऑप्शन डी रोबोटिक्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसी प्रकार का कंटेंट प्राप्त करने के लिए, आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जॉन मैकार्थी ने किस टेस्ट को आधार बनाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित किया? ऑप्शन ए ट्यूरिंग टेस्ट, ऑप्शन बी इंटेलिजेंस टेस्ट, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट को आधार बनाकर जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई का फादर जॉन मैकार्थी को ही कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1981 में फिफ्थ जनरेशन नामक योजना की शुरुआत किस देश ने की? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी भारत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जापान। अगले क्वेश्चन देखते हैं। VLIC की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन ए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन बी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्विस, ऑप्शन सी वेरियस लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन डी वेरियस लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्विस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1997 में IBM द्वारा बनाए गए किस कंप्यूटर ने शतरंज के विश्व विजेता गेरी कास्पारोव को हरा दिया था? ऑप्शन ए सी ब्लू, ऑप्शन बी डीप ब्लू, ऑप्शन सी परम, ऑप्शन डी एनियक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डीप ब्लू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गूगल डीप माइंड कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 2014, 2010, 2007 या 2008। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2014। अगला क्वेश्चन। यूरोपीय संघ के पहले आर्टिफिशियल कार्यक्रम का क्या नाम था? LV, एस्पिरिट, सीरी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एस्पिरिट। एस्पिरिट यूरोपीय संघ के पहले आर्टिफिशियल कार्यक्रम का नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एप्पल कंपनी द्वारा 4 अक्टूबर 2011 को बनाए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम पर आधारित वॉइस असिस्टेंट का नाम क्या है? ऑप्शन ए गूगल असिस्टेंट, ऑप्शन बी सीरी, ऑप्शन सी एलेक्सा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सीरी। सीरी एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया वॉइस असिस्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलेक्सा, जिसका आविष्कार 2014 में किया गया था, किस कंपनी का वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? एलेक्सा, ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट का, ऑप्शन बी एप्पल का, ऑप्शन सी गूगल का, ऑप्शन डी अमेजन का। किसका वॉइस असिस्टेंट वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? जी हाँ, अमेजन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CBSE 11th क्लास के बच्चों को आर्टिफिशियल आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए किस कंपनी से समझौता किया है? ऑप्शन ए इंटेल, ऑप्शन बी रेलटेल, ऑप्शन सी IBM, ऑप्शन डी विप्रो। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इंटेल कंपनी के साथ। इंटेल कंपनी ने CBSE 11th क्लास के बच्चों को आर्टिफिशियल आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 17 मार्च 2021 को लॉन्च की गई USIAI यूनाइटेड स्टेट इंडिया पहल भारत और अमेरिका के मध्य किस प्रकार के प्रयोग पर केंद्रित है? ऑप्शन ए साइबर स्पेस, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी मेडिकल सर्विसेज, ऑप्शन डी डिफेंस सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सारे क्वेश्चन आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण को देखते हुए ही लिए गए हैं, सभी IMP क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का पहला पुलिस अधिकारी रोबोट कौन है, जिसे 2017 में दुबई पुलिस में शामिल किया गया? ऑप्शन ए रोबोसेन, ऑप्शन बी रोबोकोप, ऑप्शन सी सोफिया, ऑप्शन डी एटलस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रोबोकोप। रोबोकोप विश्व का पहला पुलिस अधिकारी रोबोट है जिसे दुबई पुलिस बल में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन। बिक्सबी क्या है? ऑप्शन ए अमेजन का वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट, ऑप्शन बी सैमसंग का वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट, ऑप्शन सी एप्पल का वॉइस असिस्टेंट, ऑप्शन डी एक रोबोट निर्माण कंपनी। इसका करेक्ट आंसर होगा सैमसंग का वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट। अमेजन का वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट कौन है? अभी आपने पढ़ा अलेक्सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। देश की पहली बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी है जिसे तमिलनाडु के कूड़नकुलम में स्थापित किया गया है, किस बैंक का है? ऑप्शन ए SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी PNB पंजाब नेशनल बैंक, सी सिटी यूनियन बैंक, ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। बताइए लक्ष्मी नामक रोबोट किस बैंक में स्थापित है? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सिटी यूनियन बैंक।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानवीय भावनाओं को समझने और मनुष्य की तरह सामाजिक रूप से बात करने में सक्षम होने वाले रोबोट को किस सिद्धांत पर बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए ब्रेन थ्योरी, ऑप्शन बी एआई थ्योरी, ऑप्शन सी रोबोटिक्स थ्योरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रेन थ्योरी। अगला क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक वर्चुअल समिट रेस 2020 का आयोजन कब किया गया? रेस जिसका फुल फॉर्म होता है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट, ठीक है, 5 से 10 जनवरी 2020 में, 5 से 9 अक्टूबर 2020, 10 से 12 जून 2020 और 25 से 28 मार्च 2020। ठीक है, बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है 5 से 9 अक्टूबर 2020 में रेस 2020 का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स पर रिसर्च करने के लिए डीआरडीओ ने किस संस्था को बनाया है? ऑप्शन ए CAIR, ऑप्शन बी AI फॉर गुड, ऑप्शन सी ICAR, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसी प्रकार के क्वेश्चंस को रीड करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अगला इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए CAIR, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिसर्च। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। CAIR बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना अक्टूबर 1986 में स्थापित किया गया था। ठीक है, स्वीडन की टेलीकॉम निर्माता कंपनी एरिक्सन और किस IIT ने मिलकर भारत के लिए 5G कार्यक्रम लॉन्च किया? ऑप्शन ए IIT रुड़की, ऑप्शन बी IIT खड़गपुर, ऑप्शन सी IIT दिल्ली, ऑप्शन डी IIT कानपुर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी IIT दिल्ली। अगला क्वेश्चन, अस्क दिशा चैटबॉट जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बात कर सकता है, किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शन ए IRCTC, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन डी SBI। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए IRCTC। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित फसल उपज पूर्वानुमान मॉडल जिससे किसानों को सही मिट्टी, खाद एवं बारिश का पूर्वानुमान बताया जाएगा, किसने तैयार किया है? ऑप्शन है भारतीय मौसम विभाग ने, भारतीय कृषि विभाग ने, इसरो ने या भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा। बताइए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इसरो। इसरो के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित फसल उपज पूर्वानुमान मॉडल जिससे किसानों की सही मिट्टी का परीक्षण होगा, खाद एवं बारिश का पूर्वानुमान भी बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने से पहले इसरो के बारे में देख लेते हैं। इसरो जिसका गठन 15 अगस्त 1969, वर्तमान निर्देशक डॉक्टर एस सोमनाथ, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था और इस महान गणितज्ञ के नाम पर आर्यभट्ट इसी का नाम रखा गया। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म। इसी प्रकार का कंटेंट प्राप्त करने के लिए रू स्टडी IQ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, NAIP नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम 2018-19 का क्रियान्वयन कौन संचालित करेगा? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी सूचना एवं संचार मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नीति आयोग। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म मोस्ट IMP है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी हार्मोनियर इंडिया में निवेश किया गया? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी सौरभ गांगुली, ऑप्शन सी कपिल देव, ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कपिल देव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निगलने योग्य कंप्यूटिंग जिसमें एक कैप्सूल के अंदर बहुत छोटे छोटे रोबोट बनाने हेतु होगा, इन्हें शरीर के अंदर से डाटा प्राप्त करने हेतु निगला जा सकता है, का प्रयोग मेडिकल क्षेत्र में किया जाएगा, उन्हें क्या कहा जाता है? मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ऑटोमेटेड डाटा लैब्स, ऑप्शन बी ऑटोमेटिक डाटा लैब्स, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल डाटा लैब्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अर्थात निगलने योग्य कंप्यूटिंग, ठीक है, जिसमें एक कैप्सूल अंदर बहुत छोटे छोटे रोबोट बनाने हेतु होगा, इन्हें शरीर के अंदर डाटा प्राप्त करने हेतु निगला जाएगा और इसी का प्रयोग मेडिकल क्षेत्र में आगे होने वाला है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑटोमेटिक डाटा लैब्स। अगला क्वेश्चन, सिंगापुर की कंपनी फिनटेक पर आधारित एक एक्टिव AI स्टार्टअप जो बेंगलुरु में चालू किया गया का संबंध किस क्षेत्र से है? अनुसंधान क्षेत्र से, रक्षा क्षेत्र से, बैंकिंग क्षेत्र से या सेवा क्षेत्र से? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बैंकिंग क्षेत्र से।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वे मशीनें जो पुराने अनुभवों से नहीं सीखते हैं, केवल वर्तमान परिदृश्य पर ध्यान देती है, इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लिमिटेड मेमोरी, ऑप्शन बी प्योरली रिएक्टिव, ऑप्शन सी ब्रेन थ्योरी, ऑप्शन डी सेल्फ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी प्योरली रिएक्टिव। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहली बार जून 2017 में ट्रैफिक रोबोट सिस्टम का प्रयोग भारत में कहाँ किया गया? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी जबलपुर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंदौर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गूगल द्वारा गूगल मैप, जो कि मोबाइल की जीपीएस लोकेशन के आधार पर कार्य करता है, को कब चालू किया गया था? ऑप्शन ए 8 फरवरी 2005, ऑप्शन बी 10 फरवरी 2012, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2016, ऑप्शन डी 6 जनवरी 2006। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 8 फरवरी 2005। आपने कभी ना कभी तो अपने मोबाइल में भी जीपीएस लोकेशन यूज किया होगा, ठीक है। वही जीपीएस लोकेशन की बात की गई है, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, ठीक है। 8 फरवरी 2005 को स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईबीएम की प्रश्न उत्तर करने वाली आर्टिफिशियल मशीन कौन सी है? ऑप्शन ए वॉटसन, ऑप्शन बी डीप ब्लू, ऑप्शन सी मार्क वन, ऑप्शन डी पीसीएक्सआई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वॉटसन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित इसरो का वह रोबोट कौन सा है जिसे गगनयान पर भेजा गया? गगनयान पर भेजा गया। ऑप्शन ए व्योममित्र, ऑप्शन बी दक्ष, ऑप्शन सी एटलस, ऑप्शन डी सोफिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए व्योममित्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेस्ला कार की स्थापना कब की गई? 1 जुलाई 2003, 2 जुलाई 2005, 6 जुलाई 2006, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 जुलाई 2003 को टेस्ला कार की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो केवल एक ही टास्क को करने में सक्षम होता है, ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ब्रेन थ्योरी, ऑप्शन बी नेरो एआई या कमजोर एआई, ऑप्शन सी सेल्फ कॉन्शियस एआई, ऑप्शन डी लिमिटेड मेमोरी एआई। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नेरो एआई या कमजोर एआई, जो केवल एक ही टास्क को करने में सक्षम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। चेहरे की पहचान कर मोबाइल अनलॉक करना किस युक्ति पर आधारित होता है? ठीक है। ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी रोबोटिक्स, ऑप्शन सी आरएलवीडी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एमपीपीएससी 2025 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रखेगा, ठीक है। वो हम आपको बताएंगे क्यों, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें चेहरे की पहचान कर मोबाइल अनलॉक करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की युक्ति पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य इनमें से कौन सा एआई है? ऑप्शन ए सेल्फ कॉन्शियस एआई, ऑप्शन बी नेरो एआई, ऑप्शन सी लिमिटेड मेमोरी, ऑप्शन डी प्योरली रिएक्टेड एआई। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी प्योरली रिएक्टेड एआई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गूगल की सभी एआई डिवाइस को एक मंच पर लाने के लिए कौन सी यूनिट बनाई गई है? ऑप्शन ए गूगल मैप, ऑप्शन बी गूगल असिस्टेंट, ऑप्शन सी गूगल नेक्स्ट, ऑप्शन डी गूगल क्रोम। इसका करेक्ट आंसर होगा गूगल नेक्स्ट, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जॉन मैकार्थी द्वारा एआई के लिए खोजी गई पहली भाषा कौन सी थी? ठीक है, इसमें आपको आंसर बताया भी गया है। ऑप्शन ए लिस्प, ऑप्शन बी कोबाल, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी सी प्लस। इसका करेक्ट आंसर है लिस्प, जिसका पूर्ण रूप होता है लिस्ट प्रोसेसिंग, और इसकी खोज 1958 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एप्पल कंपनी द्वारा मोबाइल के लिए बनाया गया एआई कौन सा है? ए असिस्टेंट, ऑप्शन बी मैक, ऑप्शन सी सीरी, ऑप्शन डी वॉटसन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सीरी। एप्पल कंपनी के द्वारा मोबाइल के लिए बनाया गया एआई है सीरी। विश्व की पहली एआई आधारित यूनिवर्सिटी मोहम्मद बिन जावेद यूनिवर्सिटी की स्थापना 2020 में कहाँ की गई? इसका करेक्ट आंसर है दुबई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एआई सुपर कंप्यूटर ने रूसी ग्रैंड मास्टर गेरी कास्परोव को हराया? ऑप्शन ए डीप ब्लू, ऑप्शन बी वॉटसन, ऑप्शन सी सीरी, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डीप ब्लू। डीप ब्लू के माध्यम से रूसी ग्रैंड मास्टर गेरी कास्परोव को हराया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईबीएम द्वारा निर्मित विश्व का पहला वॉइस कमांड आधारित मशीन जिससे गणितीय संक्रियाएं संपन्न करा सकते हैं कौन सी है? ऑप्शन ए वॉटसन, ऑप्शन बी डीप ब्लू, ऑप्शन सी सोबॉक्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई सोबॉक्स। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर ICTAI इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एआई की स्थापना की? ऑप्शन ए इंटेल, ऑप्शन बी टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च, ऑप्शन सी IBM, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों। इंटेल कंपनी तथा टाटा दोनों ने मिलकर नीति आयोग के साथ ICTI की स्थापना की है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे इंटेल के बारे में। इंटेल की स्थापना 18 जुलाई 1968 माउंटेन व्यू में हुई, कैलिफोर्निया, अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट। ICTI का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बेंगलोर। अगले क्वेश्चन से और बढ़ने के पहले ICTI का फुल फॉर्म बताना है, जो कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपको पहले भी बताया। अगला क्वेश्चन, कमजोर एआई का उदाहरण है सीरी, कॉर्टोना, गूगल असिस्टेंट या उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। सभी कमजोर एआई के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित होने वाला विश्व का प्रमुख आयोजन कौन सा है? ऑप्शन ए सार्क, ऑप्शन बी कोगेक्स, ऑप्शन सी कोप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कोगेक्स। ठीक है, तो कोप कौन सा है? कोप तो भाई साहब पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, कोप 27, कोप 25 इसी प्रकार पर्यावरण के लिए किए जाने वाले सम्मेलन है। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस को रीड करने के लिए हमारा रू स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।